5.6 एक्सरसाइज में जाने से पहले 5.6 क्या बेसिक है उसके बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा। 5.6 में है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें तो क्या था कि फंक्शन डायरेक्ट दे रखा था आपको कि एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, बेटा लिखा तो है 5 पॉइंट, बताया तो है 5.6 करा रहे हैं। उसका जो उस पे जो 5.6 में जो बेसिक है वो बता रहा हूँ। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में क्या था, आवाज आ रही है ना सभी को? देखो इससे पहले के जो भी क्वेश्चन थे उनमें ऐसे था, एक तरफ y एक तरफ x, यानी y और x में फंक्शन था। अब इस बार y और x में नहीं, x x खुद एक फंक्शन होगा किसी पैरामीटर में, y खुद एक फंक्शन होगा किसी पैरामीटर। जैसे देखो ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 280 y इक्वल टू 4t, इस टाइप से, यानी x भी एक फंक्शन y भी एक फंक्शन। इसमें जो होगा इसको हम, अरे अभी स्टार्ट ही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्लास तो लेते नहीं हो फिर बीच में परेशान करते हो, कंटिन्यू क्लास लिया करो ना। देखो टी, इसमें टी दिया होगा इसमें भी टी दिया होगा, अब जरूरी नहीं टी ही हो, इसकी जगह थीटा भी हो सकता है, ऐसे 2a थीटा या y इक्वल टू साइन थीटा ऐसे। बेटा अगर आपके लेक्चर मिस हो गए तो फिर YouTube पे जाओ, ठीक है, आपके पास सारे लेक्चर मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए। मैंने 5.6 तक, 5.6 अब स्टार्ट हो रही है, इससे पहले तक का सारा करा दिया, देख लो आप, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपका मिस हो गया है तो आप लिंक जो आता है ना आपके पास उसमें यूट्यूब पे मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो आप एक एक करके उनको देखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा कवर हो जाएगा। हाँ तो मैं पैरामेट्रिक में बताया था कि x एक अलग फंक्शन दिया होगा, y एक अलग फंक्शन दिया होगा, ठीक है। तो हमें पूछेंगे dy बाय dx कि ये फाइंड करो। तो देखो कैसे निकालना है, हालांकि ये भी 11th क्लास में आपको करा दिया था मैंने ये सब, ये वाला पार्ट। अब देखो जैसे x तो ये दिया होगा एफ टी, यानी टी का फंक्शन, वाई भी, वाई एफ की जगह जी लिख देते, जी वाई भी क्या होगा, टी का फंक्शन ही होगा। तो हम क्या निकालेंगे इसको, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी। सेम इधर डी वाई बाई डी टी, इधर ये निकाल दिया इधर ये निकाल दिया। फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को कैसे फाइंड करेंगे कि डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी, इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिल जाएगा ये डी वाई बाई डी, यानी डी वाई बाई डी टी को किससे डिवाइड कर दिया, डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल ही बता देता हूँ साथ साथ। जैसे
x इक्वल टू टी स्केयर, y इक्वल टू 2t, ये है। तो मैंने इसमें पूछा हमसे dx dy बाई डी एक्स बताओ, और इसमें जो t होगा ना, वेयर t इज ए पैरामीटर, इस t को हम बोलते हैं पैरामीटर, कांस्टेंट नहीं है, एक तरह का वेरिएबल ही है। पैरामीटर का मतलब जो दोनों में अवेलेबल हो। देखो इसको मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, dx बाई डी टी निकाला, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। सिमिलरली dy बाई डी टी निकाला 2t का, तो dy बाई डी एक्स अगर मैंने निकाला तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, इसको डिवाइड कर दिया dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी तो कितना है, dy बाई डी टी है 2, dx बाई डी टू 2t, तो यानी ये आंसर आ गया इसका 1/। और जरूरी नहीं टी हो, कुछ भी हो सकता है, टी थीटा कुछ भी, या पी या क्यू। तो ये तो बताया डी वाई बाई डी एक्स, और अगर आपसे पूछे डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई का मतलब दूसरा डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स का, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी, यानी डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो इस टाइप से टी में आएगा आंसर, तो इसको क्या करेंगे, जो भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स उसका टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ऐसे डी वाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का टी के रिस्पेक्ट में किया, और इनटू में डी टी बाई डी, यानी ये फॉर्मूला होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। देखो पहले वाला तो आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें गलती हो जाती है बस, केवल इसी में गलती होती है, इसलिए इसको याद रखना। अब देखो, अब यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं डी टू वाई, जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल दिया, लेकिन अगर बाई चांस इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछते कि ये निकालो, तो हम क्या करते, देखो पहले मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना निकाला है 1/t, ये यहाँ निकाल रखा है ये रहा, ठीक है। अब लेकिन देखो फंक्शन तो टी में है और उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, अब ऐसा तो नहीं अब आप कहो कि सर टी तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं टी कांस्टेंट थोड़ी है, टी भी तो चेंज हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए, इसको हम करेंगे डी बाई डी टी, यानी इसका तो टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, और इनटू में डी टी बाई डी एक्स, बस यूं समझ लो कि ये डी टी कैंसिल हो जाएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, समझाने के लिए बोला, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो टी 1/t का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स, देखो ये रहा डी एक्स बाई डी टी, ये है 2t, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2, यानी माइनस का 1 अपॉन 2t3, ये आंसर है। कोई डाउट इसमें बोलो, इतना समझ में आ गया सभी को। स्क्रीनशॉट लो इसका, अब एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, ओके मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 5 पॉइंट्स। इसमें गिवन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। देखो इसमें दिया है x इक्वल टू 2a t स्क्वायर और y दिया हुआ है a t की पावर 4 और पूछा है, देखो 1 से 10 तक के क्वेश्चन में dy बाई dx से पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो देखो मैंने इधर तो लिख दिया dx बाई dt, इधर भी लिख दिया dy बाई dt ऑफ 2a t स्क्वायर। सिमिलरली हेयर dy बाई dt, dy बाई dt ऑफ a t की पावर 4। ए तो कॉमन, तो यहाँ तो 2a तो बाहर आ गया, 2a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t, इट मीन्स 480। इधर a तो बाहर आ गया, t की पावर 4 का होगा तो 4t क्यूब, सो इट इज 4a। अब आते हैं dy बाई dx, ये हमें पता है क्या होगा, dy बाई dt डिवाइड dx बाई dt, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, पुट करें इसमें 4a t क्यूब डिवाइड में 4a, 4a से 4a कैंसिल, एक t से t कैंसिल, इट मीन्स dy बाई dx की वैल्यू आ गई t स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया ना, पहला क्वेश्चन तो आसान आसान ही है, देखो सारे, बस अलग अलग डेरिवेटिव निकालो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। a cos थीटा, देख रहे हैं क्वेश्चन यही दिया है, लिखा हुआ है क्या जो मैं देख रहा हूँ, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। जरा चेक करो क्वेश्चन, क्रॉस चेक करो, क्या यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2? क्या मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद ये नहीं होना चाहिए, यही है, क्योंकि दोनों में cos दे रखा है, किसी एक में शायद चेंज करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें पैरामीटर कौन है, इसमें थीटा है, ये थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर तो लिख दिया dx बाय डी थीटा, इधर डी बाई डी थीटा हो cos थीटा, सेम हेयर dy बाई डी थीटा, फिर डी बाई डी थीटा हो b cos थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। सेम इधर b इंटू माइनस का साइन, ये तो बन गया माइनस b साइन थीटा, ये बन गया माइनस का a साइन थीटा। तो अब निकालें dy बाई डी एक्स, तो इस बार वो क्या होगा, इस बार होगा dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी, ठीक, dy बाई डी थीटा माइनस का b साइन थीटा, फिर माइनस का a साइन, ये कैंसिल, माइनस b अपॉन माइनस है तो b अपॉन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बोलो इसमें इतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो?
कुछ कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, चाहे तो 2 बार पूछ लो, लेकिन ऐसा ना हो फिर आप फोन करके कहोगे सर कुछ समझ ही नहीं आता। चलो जो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करो, अभी करना है। जल्दी से नोटबुक उठाओ, अपनी नोटबुक, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करो। जिनको ये समझ में आ गया वो 3 को सोल्व कीजिए, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए रिपीट करता हूँ। ये दिया था x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी कोस। इस पूरे का थीटा के रिस्पेक्ट में किया। ए तो एज इट इज रहा, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। सेम इधर बी एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज इस कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा ये आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा ये आ गया। दोनों को डिवाइड किया मैंने, माइनस बी साइन थीटा को माइनस ए साइन थीटा से, तो बी बाई ए आ गया। बस सिंपल सा है। अलग अलग डेरिवेटिव निकालो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने में ये ध्यान रखना कि y वाला न्यूमरेटर में रहेगा, x वाला डिनोमिनेटर में रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़े इसमें। मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ। ये नितिन M1 प्लस कौन है भाई? नितिन M1 प्लस। 10th वाले हैं क्या कर रहे हैं? अरे पहले 10th तो कवर कर दो, फिर 10th वाले भी यहाँ आगे बताओ। बेटा थ्री इडियट मूवी से इतना इंस्पायर मत हो कि आप ये सोच रहे हो कि जहां ज्ञान मिल रहा है वहीं से ले लो। 3rd का आंसर माइनस का 4 साइन। हाँ सही है बेटा, नैन्सी, नैन्सी ने कर लिया। खुशबू ने भी कर लिया। हो गया ना सभी का? तो ठीक है। 3rd, 4th, हाँ तीसरा, सॉरी 3rd और 4th, हाँ 3rd, तीसरा और चौथा, ये 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। नहीं हुआ? 3rd बता देता हूँ, देखो x इक्वल टू साइन टी दिया है, तो डी एक्स वाई डी टी कितना हो जाएगा, कोस टी। फिर y कोस टू टी दिया है, कोस टू टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, माइनस कोस का माइनस होता है, माइनस का साइन, साइन टू टी, फिर टू टी का 2। तो बस अब डी वाई बाई डी एक्स में क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये तो ऊपर माइनस का 2 साइन 2 टी, नीचे कोस टी, तो फिर -2 साइन 2 टी का फार्मूला 2 साइन टी कोस टी, डिवाइड में कोस टी। ये कोस टी कैंसिल, तो माइनस का 4 साइन टी, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना सिंपल था कि आप फूंक मार के उड़ा दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 खुद करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 भी सिंपल ही है। अच्छा कर लिया फोर्थ, वाह भी वाह। एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, ये तो एक्स गिवन। और वाई देखो, वाई गिवन है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। देखो एक्स अलग है वाई अलग है, तो इसका मतलब आपके माइंड में अभी तो देखो, एक्चुअल में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें पता होता है ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से होगा। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है ना। जब सारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, फिर लास्ट में जब मिसलेनियस करना स्टार्ट करेंगे, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से किया जाए। तो पैरामेट्रिक को आइडेंटिफाई करने का तो सबसे आसान मेथड है, जब जब एक्स अलग और वाई अलग अलग दिए होंगे तो फिर वो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन। ठीक है। हाँ अब देखिए इस बार क्या है, वो पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ लिखा मैंने डी एक्स बाई डी थीटा, हेयर ऑल्सो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। सो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, फिर माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कोस टू थीटा। कोस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस कोस टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, कोस टू थीटा का हो गया माइनस का साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का टू, ये तो हो गया माइनस का साइन थीटा और प्लस का टू साइन टू। अब आते हैं इधर डी वाई बाई डी थीटा में, तो देखो डी बाई डी थीटा हो साइन थीटा, फिर माइनस में साइन टू थीटा, फिर डी बाई डी थीटा हो साइन थीटा, फिर माइनस में डी बाई डी थीटा हो साइन टू थीटा। अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। फिर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कोस थीटा, सिमिलरली साइन टू थीटा का कोस टू थीटा, फिर अंदर वाले फंक्शन का टू थीटा का होगा तो इंटू, ये आ गया कोस थीटा माइनस में टू कोस टू, दोनों फाइंड कर लिए हमने। अब आते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डिवाइड डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी, दोनों को डिवाइड करते हैं। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये थी कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा, इधर टू साइन टू थीटा, फिर माइनस का साइन, इधर ये हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम। क्लियर है सभी को।
क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। चलो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? देखो नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन, फिर वाई इक्वल टू ए इंटू में वन प्लस फोर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स वाई डी थीटा, इधर ए। अब देखो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करूं तो वन हो जाएगा, फिर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कोस। इस बार डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी थीटा, फिर ए कोस थीटा का माइनस का साइन। ठीक है, अब डिवाइड करें या डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स वाई डी, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का ए साइन थीटा, फिर डी एक्स बाई डी थीटा की ए इंटू में वन माइनस कोस। देखो यहाँ थीटा था तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में वन हुआ, लेकिन यहाँ वन था तो वन का जीरो होगा। यानी ये जो आया ना, ये कैसे आया? ये तो ऐसे कैसे वन का जीरो, फिर कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, ऐसे तो आया माइनस का ए साइन। अब इसमें देखो ए से ए तो कैंसिल हो गया, माइनस का साइन थीटा और अपॉन में वन माइनस कोस। अब इसको हाफ एंगल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो देखो माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू, फिर कोस थीटा बाई टू, फिर वन माइनस कोस थीटा टू, वन माइनस कोस थीटा का टू कोस स्क्वायर, सॉरी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, एक साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू, यानी माइनस का कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाई टू। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलिए। समझ में आ गया सभी को? एनडीए वाले कितने हैं? कपिल, ओनली कपिल ही है बस? भाविंदर कहाँ चला गया? यानी 15 स्टूडेंट तो एनसी वन के। आर्ट का भी है क्या कोई? कौन, काजल?
हंस कौन रहा है भाई? दीपांशु। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? अब देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन का नंबर बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 9, ये खुद करना है। 9 कहाँ तक करा दिया मैंने? 6 तक करा दिया ना। 7 तो कराना पड़ेगा। 9th और 10th। 9 10 ये दो क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दो क्वेश्चन है जो आपको खुद को करना है। ठीक है। अब बचता है एक तो 7th 8 और 11, ये मैं कराऊंगा। कर लोगे ना? ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।